जय श्री हरि। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 24वें अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, देवहूति की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि वह खेद न करें। उसके गर्भ में स्वयं श्री विष्णु भगवान आएंगे और उसकी कोख से जन्म लेंगे, अतः उसे भगवान का श्रद्धापूर्वक भजन करना चाहिए। कर्दम मुनि के कहने पर देवहूति ने श्रद्धा भाव से श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद श्री हरि ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। देवहूति के गर्भ में भगवान के प्रवेश करते ही सृष्टि में मंगल गीतों की ध्वनि उठने लगी। गंधर्वों के स्वास्ति गान के साथ अप्सराएं नृत्य करने लगीं। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वत्र प्रकृति आनंदित होकर झूमने लगी। उसी समय मरीचि आदि ऋषि गणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने कर्दम जी से कहा, हे पुत्र, तुम सदैव दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अब विवाह योग्य हो गई हैं। सृष्टि के विकास में इनका बहुमूल्य योगदान होगा, अतः तुम अपनी इन कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषिगणों से करा दो। इससे संसार में तुम्हारा सुयश फैलेगा। तुम्हें अपनी और देवहूति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवहूति को संभालने के लिए स्वयं नारायण उनकी कोख में आ चुके हैं। वह बालक कपिल मुनि के नाम से विख्यात होगा और सांख्याचार्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा। हे विदुर जी, इस प्रकार जगत की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के चले जाने के उपरांत कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या का शुभ विवाह ऋषि मरीचि से कर दिया और अनुसुईया का ऋषि अत्रि से, श्रद्धा का ऋषि अंगिरा से, हरविभू